तभी मिस्टर सिंघानिया, ठीक है तो आरव और माही बेटा, अब मैं चलता हूँ, पर तुम दोनों इस अवार्ड की खुशी में पार्टी देना मत भूलना। आरव, नहीं सर, हम ज़रूर देंगे, और उसमें हमारे चीफ गेस्ट आप होंगे। यह सुनकर मिस्टर सिंघानिया हंसने लगते हैं। मिस्टर सिंघानिया, अच्छा आरव, तुम और माही मेरे घर ज़रूर आना, और वैसे भी मैं अभी नया नया डैड बना हूँ, तो अपनी बच्ची को और जानना भी तो है मुझे। वह बोलते हुए ज़ोर से हंसने लगते हैं। आरव और माही को भी हंसी आ जाती है, पर कहीं न कहीं माही की आंखों में आंसू भी होते हैं। लेकिन कहीं न कहीं माही की आंखों में आंसू भी होते हैं, जिसे वह छुपाने की कोशिश करती है। लेकिन आरव उसके आंसुओं को देख लेता है, पर कुछ नहीं बोलता। फिर मिस्टर सिंघानिया उन दोनों को बाय बोलकर चले जाते हैं। तब आरव और माही भी कार में बैठकर निकल जाते हैं। उनके पीछे पीछे उनके बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां चल रही होती हैं। माही विंडो साइड मुंह करके उदास बैठी, किसी सोच में गुम थी। आरव उसको एक नज़र देखता है और सोचता है, हमेशा बकबक करने वाली आज इतनी शांत कैसे बैठी है। एक बार इससे पूछूं कि वो इतनी परेशान क्यों है। और उसका बिहेवियर भी आज कुछ अजीब था। लेकिन फिर वह कुछ सोचकर रुक जाता है और सोचता है, मुझे क्या करना है, मैं क्यों पूछूं। ये परेशान हो, खुश हो, उदास हो, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा हूँ, होगी कोई बात, मुझे क्या। तभी आरव को अचानक से कुछ याद आता है। ओह नो शिट, मैं तो भूल ही गया। तभी माही, क्या हुआ आरव, कोई परेशानी। हाँ, आज मेरी सेक्रेटरी निशा की बर्थडे पार्टी है, उसने मुझे इनवाइट किया था। वह घड़ी देखता है तो 11 बज चुका था। मैं कैसे भूल गया। ड्राइवर, तुम गाड़ी इस एड्रेस पर ले चलो जल्दी। आरव मोबाइल से ड्राइवर को निशा का एड्रेस दिखाता है। ड्राइवर, जी सर, अभी ले चलता हूँ। ड्राइवर गाड़ी घुमा देता है। आरव, थोड़ा फास्ट चलाओ, वैसे ही हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। उधर निशा कब से बालकनी में खड़ी होकर आरव का वेट कर रही थी। तभी उसकी फ्रेंड निधि उससे बार बार बोल रही थी, चल ना यार निशु, पार्टी एंजॉय करते हैं। कब तक सर का वेट करेगी, नहीं आएंगे। वैसे भी आज उनका कितना खास दिन है, वो इस खास मोमेंट को एंजॉय कर रहे होंगे। आना होता तो अब तक आ चुके होते ना। तेरे सारे दोस्त तेरा कब से वेट कर रहे हैं, और तू है कि सर की वजह से अपना बर्थडे खराब कर रही है। बस कर निधि, मुझे कुछ नहीं सुनना। आरव सर ज़रूर आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है उन पर। कुछ ही देर में आरव की कार निशा के घर के सामने होती है। तभी निशा उसकी कार को देखकर खुशी से उछल पड़ती है। देखा निधि, मैंने कहा था ना कि सर आएंगे। वो देख, निधि भी आरव को देखकर खुश हो जाती है। निशा खुशी के मारे गिरती पड़ती नीचे पहुंचती है। निधि, अरे संभल कर निशा, आराम से जा, नहीं तो गिर जाएगी। ये तो पूरी पागल है आरव सर के प्यार में। तभी कार का दरवाज़ा खुलता है। आरव बाहर आता है। निशा उसे बस देखती रह जाती है। आरव तो था ही हैंडसम, और आज तो आरव और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। आज निशा ने रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, बाल खुले हुए थे। उसने ब्लैक कलर की हाई हील्स पहनी हुई थी, चेहरे पर डार्क मेकअप था। वह आज बहुत ज़्यादा तैयार हुई थी, सिर्फ आरव के लिए। वह उसके पास दौड़कर आती है। सर आप आ गए, मैं आपका वेट कर रही थी। वह आरव का हाथ पकड़कर बोलती है, चलिए सर, जल्दी अंदर चलिए। तभी कार का दूसरा दरवाज़ा खुलता है तो माही बाहर आती है, और जब वह निशा को आरव का हाथ पकड़े हुए देखती है तो
उसे पता नहीं क्यों बहुत बुरा लगता है। माही मन में सोचती है, मुझे बुरा क्यों लग रहा है, जबकि मैं तो मिस्टर आरव से प्यार ही नहीं करती। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तभी आरव निशा से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, ये क्या कर रही हैं आप मिस निशा? बिहेव योरसेल्फ। निशा, सॉरी सर, एक्साइटमेंट में हो गया, अब से नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी। ओके, कोई बात नहीं, इनसे मिलिए, ये है मेरी वाइफ मिसेस माहिरा कपूर। यह सुनकर तो निशा अंदर से हिल जाती है और वहीं माही हैरान हो जाती है और आरव को देखने लग जाती है। पहली बार आरव ने अपना टाइटल उसके नाम के आगे लगाया था। पहली बार आरव ने उसे मिसेस माहिरा कपूर बुलाया था। पता नहीं क्यों, पर माही को अच्छा लग रहा था। निशा तो इसीलिए शॉक्ड हो गई क्योंकि वह ये तो अच्छे से जानती थी कि आरव मैरिड है और वह अपनी वाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। पर आज वह अपनी वाइफ को सबसे इंट्रोड्यूस करा रहा है। यह बात उसको समझ नहीं आ रही थी। वह मन में सोचती है, ये कैसे हो सकता है? आरव सर सिर्फ मेरे हैं, मैं उन्हें किसी और के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी आरव, क्या हुआ मिस निशा, कहाँ खो गई आप? निशा, नहीं, कभी भी नहीं सर। वह बेमन से माही से हाथ मिलाती है। हेलो मिसेस माहिरा कपूर। हेलो मिस निशा। तभी निशा, चलिए ना सर, मैम आप दोनों अंदर चलिए, हम सब आपका कब से वेट कर रहे थे। तीनों अंदर जाते हैं। सब पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। आरव सबके सामने माही से बहुत अच्छा बिहेव कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि सच में वह माही से बहुत प्यार करता है। वहीं निशा माही को देखकर जल रही थी। माही उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। निशा जब जब आरव के करीब आने की कोशिश करती, तब तब माही बीच में आ जाती, जिससे निशा का खून खौल उठता। पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। बस वह झूठी हंसी लेकर पूरी पार्टी में घूम रही। निशा से यह सब देखा नहीं जा रहा था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह 2 ग्लास में जूस लेकर आती है और आरव और माही को लेने के लिए बोलती है। आरव उठा लेता है, पर माही मना कर देती है, लेकिन निशा के बार बार जिद करने पर मान जाती है। और फिर जैसे ही उस जूस के ग्लास को उठाने ही वाली होती है कि निशा हल्का सा धक्का मारती है और पूरा जूस माही के ऊपर गिर जाता है। यह देखकर निशा मन ही मन मुस्कुराने लगती है और माही बेचारी परेशान हो जाती है। तभी निशा की एक्टिंग चालू हो जाती है। ओह सॉरी मैम, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया, पता नहीं कैसे। आई एम रियली सॉरी मैम। माही, कोई बात नहीं। आरव, माही तुम जाओ और जाकर अपने कपड़े साफ कर लो। मिस निशा, आप माही को वॉशरूम लेकर जाइए। जी सर, अभी लेकर जाती हूँ। तभी निशा निधि को कुछ इशारा करती है, जो माही देख लेती है। निधि तुरंत माही के पास आती है। चलिए माही मैम, मैं आपको लेकर चलती हूँ। निशा, तुम जाओ और जाकर गेस्ट को देखो, स्पेशली आरव सर को। निशा, ओके निधि, तुम जाओ और जाकर मैम की हेल्प करवा दो, तब तक मैं बाहर जाकर गेस्ट को देखती हूँ। यह कहकर वह मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। माही थोड़ा समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर दोनों मिलकर क्या खिचड़ी पका रही हैं कि तभी निधि, क्या हुआ मैम, कोई प्रॉब्लम? माही, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। निधि, ठीक है फिर चलिए, मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ। वो माही को वॉशरूम लेकर जाती है और उसकी हेल्प करने लगती है। निशा एकदम खुश हो जाती है क्योंकि उसे अब आरव से चिपकने का मौका जो मिल गया था। वह मुस्कुराते हुए बोलती है, फाइनली उस माही से पीछा छूटा।
भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही। अब मैं अपने आरव सर के पास आराम से जा सकती हूँ। या कहकर वह जल्दी से आरव के पास जाती है। निशा तुरंत आरव के पास पहुँच जाती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, सर मैं तो आपको कांग्रेट्स करना ही भूल गई। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आज आपको इतना बड़ा अवार्ड मिला है। मैं बहुत खुश हूँ सर आपके लिए। थैंक यू मिस निशा। वैसे माही अभी तक नहीं आई, काफ़ी टाइम लग रहा है। माही का नाम सुनकर निशा का मुंह बन जाता है। क्या हुआ मिस निशा, आपने कोई जवाब नहीं दिया? वो सर, जूस पूरा गिर गया था ना, तो साफ करने में वक्त लग रहा होगा। कुछ देर यूं ही बीत जाता है। उधर निधि माही को बिजी रखे हुए थी। माही, बस करो निधि, अब हो गया। निधि, अरे नहीं माही मैम, वो देखिए, ये छोटा सा दाग तो रह गया है, इसे भी साफ करना होगा। और निशा आरव से चिपकी हुई थी और उसके करीब जा रही थी। उधर माही से ये और बर्दाश्त नहीं होता, तो वह बाहर आने लगती है। निधि उसे रोकती है। दोस्तों, आज का पार्ट थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बट मैं ट्राई करूँगी जो नेक्स्ट पार्ट मैं इसका अपलोड करूँ वो थोड़ा सा लंबा रहे। लेकिन आप लोग कहानी को पढ़ते हो और साथ उसे लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ कहानी को ज़रूर से लाइक कर दिया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching. Keep supporting. Keep watching. Bye.